महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी उथल-पुथल जारी है। एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? एकनाथ शिंदे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। वो दरिया गांव अपने गांव चले गए हैं। 5 दिसंबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस सब के बीच उनका डर सामने आ रहा है। उन्हें क्या डर लग रहा है? क्या उन्हें सत्ता खोने का डर है? सीएम पद से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं शिंदे? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने खुद इस बात को साफ कर दिया है कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझता हूं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, मैंने उनसे कहा था कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नरमी आखिर शिंदे की मजबूरी है और इस सब के बीच उन्होंने क्या डिमांड रखी है? क्या बीजेपी इस डिमांड को मानती है तो शिंदे मान सकते हैं, सीएम पद को छोड़ सकते हैं। शिंदे ने सूत्रों के मुताबिक 3 शर्त रखी है। पहला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वित्त और स्पीकर शिवसेना को दिया जाए। तीसरा, बीजेपी एनसीपी सरकार बना ले, शिवसेना बाहर से समर्थन करेगी। इन डिमांड के सुर्खियों में आने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने गांव दरिया गांव जाने का फैसला लिया और 5 दिसंबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरिया गांव जाने का मतलब ये है कि वहां वो एकांत रहेंगे, बड़े फैसले लेंगे। वहां पर मोबाइल इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, वहां पर कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। शिवसेना नेता ने बताया कि एकनाथ शिंदे वहां अक्सर तभी जाते हैं जब बड़े फैसले लेने होते हैं। अब दरअसल एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी अपना समर्थन वापस भी कर ले तो बीजेपी को केवल 4 विधायकों की जरूरत होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं पिछले 5 साल में हुई है, उसे देखकर बीजेपी को छोड़कर कोई भी नेता अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं रहता है। सबको पता है कि यहाँ की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे शिवसेना का एमवीए गठबंधन में जाना रहा हो या बाद में टूटकर 2 हिस्सों में होना रहा हो, अजीत पवार का 2019 में अपने चाचा का साथ छोड़कर आना हो और 80 घंटे के अंदर फिर से वापस हो जाना हो, अजीत पवार का फिर से अपनी पार्टी को तोड़कर महायुति गठबंधन में आना हो, यह सभी घटनाक्रम अचानक हुए, कोई समझा भी नहीं कि खेल हो गया। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर वो 2019 के जैसे उद्धव ठाकरे की रणनीति अपनाते हैं तो कब एक दूसरा शिंदे उनकी पार्टी में सर उठा ले ये पता नहीं चलेगा और बीजेपी में शामिल हो जाए विधायकों के साथ। जब पार्टी का नेता सारा खेल सत्ता के लालच में करने लगता है तो पार्टी के विधायक भी नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। ऐसा हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछले 5 सालों में देखा है। एकनाथ शिंदे समझदार हैं और अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे के रास्ते पर जाने से उन्होंने अपने मन को मना लिया है, लगता है ऐसा तो, क्योंकि अभी गांव चले गए हैं। 3 डिमांड भी रख दी है, सीएम पद को छोड़ने की भी बात कह दी है और बीजेपी को आश्वासन दे दिया है कि हम आपके साथ ही रहेंगे। और फोन पर भी बातचीत हो रही है अमित शाह और पीएम से। इस सबके बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी को कुल 132 सीटों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों की जरूरत होगी, यानी कि बीजेपी को कुल 13 विधायकों की और जरूरत होगी। 2 निर्दलियों ने चुनाव जीता है, इसके अलावा 10 सीटें छोटी पार्टियों ने भी जीती हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक सीपीआईएम के 1 विधायक को छोड़ दे तो इसमें से 7 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी आसानी से जुटा लेगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए केवल 4 विधायकों की जरूरत होगी। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं उन्हें पता है कि 4 विधायक जुटाना कोई कठिन कार्य नहीं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और सीपीआई के विधायक भी बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करते, ये कयास लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं कर पा रहे हैं और बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता अख्तियार किया है, दरिया गांव चले गए हैं। 5 दिसंबर को बड़ा फैसला लेंगे। अगर एकनाथ शिंदे जिद पर आते हैं कि उन्हें सीएम ही बनना है तो उन्हें शायद अपनी विचारधारा के उलट कांग्रेस और एमवीए के साथ जाना मजबूरी हो सकता है। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विचारधारा से समझौता करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का साथ दिया और उनके साथ क्या हुआ
न पार्टी रही और न ही जनता में उनकी पहचान अब बच पाई है। बाला साहब ठाकरे का खून होने के बावजूद विचारधारा के चलते आज जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें नकार दिया है। शायद यही सब सोचकर एकनाथ शिंदे ने बगावत करने की बजाय समझौता करने बेहतर समझा। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे अपने गांव से क्या बड़ा फैसला लेते हैं। क्या एकनाथ शिंदे 3 डिमांड उनकी पूरी हो जाती है, उस पर खुश नजर आएंगे? क्योंकि महायुति से विकास अघाड़ी में जाना इस समय कोई फायदेमंद समझौता नहीं होगा एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा हार। देखना होगा कि महाराष्ट्र में अब क्या कुछ सामने आता है। क्या फिर से उथल पुथल होगी, क्या फिर से कोई टूट होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी भी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी को तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें